हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए हम लोग आज अपने किचन में बनाएंगे फ्राइड मोमो। तो फ्राइड मोमोज़ बनाने की रेसिपी बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे हम लोग स्टीम मोमो बनाते हैं, बस जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइड मोमोज़ बनाने के लिए हमें एज़ यूजुअल सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मैदे की। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है और 250 ग्राम मैदा को आप एक प्लेट में रखिए या जिस भी बर्तन में आपको आटे को मलना होगा उसमें आप डालिए। तो 250 ग्राम मैदा डाल करके आप उसमें डालिए 1 टीस्पून नमक। उसके बाद आप थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से इसको अच्छे से गूँथ करके इसका एक अच्छा सा डो बना लीजिए। उसके बाद आप इस डो को कम से कम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। अब उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं मोमोज़ के अंदर की स्टफ़िंग के लिए। स्टफ़िंग आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह की स्टफ़िंग यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वेजीज़ इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्योंकि जो वेज मोमोज़ होते हैं वो ज़्यादा पसंद करे जाते हैं मेरे घर पे। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेराइटीज़ की वेज ले ली है और उसके बाद उन्हें चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा टीस्पून मिर्च पाउडर और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं पास्ता मसाला। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट पे मोमोज़ मसाला भी अवेलेबल होता है, लेकिन एक बार आप यहाँ पर पास्ता मसाला डाल कर के ये मोमोज़ बनाना ट्राई कीजिए, आपको ये बेहद पसंद आएंगे। अब सारी सब्जी को हम अच्छे से इस मसाले के साथ ऐड कर लेंगे और अब टाइम आता है सेट करे हुए डो को देखने का। अब आप देखिए हमारा जो डो है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो हल्का सा हाथ पे ऑयल लेकर के हम पूरे डो को एक बार अच्छे से थोड़ा सा और इसे मल लेंगे जिससे कि जो इसकी पूड़ियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बने। अच्छा, साथ ही हमने यहाँ पर कढ़ाई में मोमोज़ बनाने हैं तो हमने कढ़ाई को पानी डाल के स्टैंड डाल करके प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से बॉल्स लेकर के मैदे के पॉलिथीन में हम इसे अच्छे से पतली पतली इसकी पूड़ियाँ सी बेल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर ली हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी स्टफ़िंग को लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब मैंने स्टफ़िंग बनाई थी उस समय मैंने नमक इस्तेमाल नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि नमक डालते ही सारी सब्जियाँ अपना पानी छोड़ने लगती हैं। तो अब समय आता है यहाँ पर हम 1 से 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस मिलाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे नमक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइएगा क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस वेजीज़ के मिक्सचर के साथ मिला लीजिए। अब आप देखिए जो हमारा वेजीज़ का मिक्सचर है वो बन कर के तैयार हो चुका है और अब एक एक करके उन बेली हुई पूड़ियों को हम उठाएंगे और उसमें एक एक स्पून जो स्टफ़िंग बैटर हमने बनाया हुआ है उसको भरेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग मत भरिएगा क्योंकि जब ये स्टीम होते हैं तो इनमें फटने का डर रहता है। तो आप अंदाजे से, जिससे कि हमारी इन पूड़ियों में जितनी क्वांटिटी तक की ज़रूरत हो उतना आप इसमें भरिए और उसके बाद आप इसमें अपने मन के हिसाब से जैसा भी आपको लगे उस तरह के शेप इसमें आप दे सकते हैं। डिफरेंट शेप्स को देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उसमें जहाँ पर मैंने स्टीम मोमो की रेसिपी डाली हुई है उसमें मैंने आपको 2-3 तरीके से मोमोज़ को फोल्ड करने के तरीके बताए हुए हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें बना लें। अब सारे मोमोज़ स्टफ़िंग के साथ मेरे रेडी हो चुके हैं। अब क्योंकि हम कढ़ाई में मोमोज़ को स्टीम करने वाले हैं तो मैं एक प्लेट को अच्छे से ग्रीसिंग कर लेती हूँ और उसके बाद सारे मोमोज़ को एक एक करके उस पर सेट कर लूँगी और फिर जो कढ़ाई हमारी प्री हीट हो रही है उस कढ़ाई पे हम इस प्लेट को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और साथ ही मोमोज़ को ऊपर से एक हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे जिससे कि हमारे मोमोज़ चिपके नहीं। अब उसके बाद कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से हम एक लिड से इसको ढक देंगे और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद हम एक बार उस लिड को निकाल करके चेक करेंगे कि हमारे मोमोज़ पक गए हैं या नहीं। उसके लिए हम इसे बीच बीच में चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम यहाँ पर फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं और देखिए जैसे कि मेरे जो मोमोज़ हैं, क्योंकि मैंने इसे मीडियम आंच पे रखा हुआ था तो मेरे मोमोज़ बन करके तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टीम मोमो खाना पसंद करते हैं तो यहीं पर आपके मोमोज़ बन करके रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें सर्व कीजिए और इनका लुत्फ़ उठाइए। लेकिन
क्योंकि यहाँ पर हम आपको रेसिपी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फ्राइड मोमोज़। तो फ्राइड मोमोज़ के लिए इन मोमोज़ को थोड़ी देर के लिए बाहर आप रूम टेम्परेचर में आने दीजिए और वहीं पर आप एक दूसरे पैन में ऑयल रखिए। ऑयल रखने के बाद उन मोमोज़ को इनमें फ्राई होने के लिए डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी चीज़ को किस तरीके से फ्राई किया जाता है। तो सारे मोमोज़ सिम आँच पे आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आप इन्हें निकाल करके सर्व कर लीजिए। सर्व करने के लिए आप इसे मोमोज़ की चटनी और मायोनीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मोमोज़ की चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में दी हुई है, तो आप वहाँ पर जा कर के इसे चेक कर सकते हैं। और आप इन मोमोज़ को, फ्राइड मोमोज़ को इस चटनी और मायोनीज़ के साथ आराम से खाइए, इसका लुत्फ़ उठाइए और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय एंड टेक केयर।